मजाल ना होती ये कहते कि जी हम पंजाब पे ये अलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। ये भाई पंजाब केपीके और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो? नवाज शरीफ का पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों से सख्ती से निमटने का मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा से लोग गैस के शेल लेकर पंजाब आते हैं। माजी में वस्त एशिया से लोग पंजाब पर हमलावर होते थे। क्या आप केपी और पंजाब की आवाम को लड़ाना चाहते हैं? वो कहता था गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भेड़ बकरियों की तरह चलने वाले लोग जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए उसने क्या किया। ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं। मेरे पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियासी मुहाज पर दोबारा मुतहरिक। लाहौर में तकरीब से खिताब में मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी। बोले उनके पास साकिब निसार की ऑडियो है जिसमें कहा गया नवाज शरीफ को निकालना है और बानी पीटीआई को लाना है। उन्हें काम करने दिया जाता तो आज कोई शख्स बेघर ना होता। उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात काम किया, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। 3 बार वज़ीर आज़म बने, 2.5-3 साल बाद क्यों निकाल दिया जाता रहा? रियासती सतूनों ने भी रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। धरनों की सियासत और इन लोगों ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। महंगाई कम हो रही है, मुल्क में तरक्की जो है वो तरक्की लाने की बात हो रही है, प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। इतना फसाद फैलाने वाले लोग किस्सा पारीना हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपने घर अपना स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा जेल में बैठा शख्स नहीं चाहता पाकिस्तान आगे बढ़े, वो फितना फसाद चाहता है। इंतशार पसंदों ने एहतजाज की इतनी कॉल्स दी, लोग नहीं निकले। ये खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़कर जलसों में लाते हैं। इंतशार पसंदों ने पंजाब पुलिस के जवानों के सर फाड़े हैं। एक सूबे के दूसरे सूबे के अवाम के सामने खड़ा नहीं करने देंगे। हुकूमत पंजाब के इक़दाम से अवाम खुश हैं। जलाओ घिराओ फितना फसाद खत्म हो रहा है, तरक्की की बात शुरू हो चुकी है। बानी पीटीआई की जमहूरियत और निज़ाम की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं। उनकी सोच है वापस आएँ तो ऐसे ही मुल्क को चलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा अदलिया को तो बिल्कुल ही गैर सियासी होना चाहिए। ओपोजिशन किसी शख्स के लिए तरमीम चाहती है, हुकूमत किसी शख्स के लिए तरमीम नहीं, अदलिया में इस्लाहात चाहती है। मिलिट्री कोर्ट्स का मुतालबा आना अदलिया पर अदम एतमाद है। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर करने पर मखसूस नशिस्तें छिन गईं। आईनी तरमीम पर मामला 2 हफ्ते में वाजे हो जाएंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बातचीत। कहा फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर तरमीम होती भी हो तो नहीं करेंगे। मौलाना आईनी अदालतों के क़याम के हामी और 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफिक हैं। पार्टी से मुशावरत के बाद जल्द फैसला कर लेंगे। किसी तरमीम का जस्टिस काजी फाजीसा से ताल्लुक है, ना जस्टिस मंसूर अली शाह से। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 है। नजरसानी अपीलों पर समाअत अदालत ने बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया जो 30 सितंबर वाला 4 रुकनी बेंच बना ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? 63 पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। उस वक्त 10 साल पुराना भुट्टो रेफरेंस ज़ेर इल्तिवा था। शफाफियत का तकाजा था। बाबर आवान पहले दिन कहते रहे पहले पुराना रेफरेंस सुने। 63 केस की मजीद समाअत आज होगी। असल मुकदमा सुना, क्या नजरसानी में बैठने से इनकार कर सकता हूं? ऐसा करना हलफ की खिलाफवर्जी नहीं होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा माजी में फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म कराया जाता रहा, इन्हें फुल कोर्ट से कोई मसला नहीं। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। अब आमरीत ना मुल्क में होगी ना इदारों में। साबिका दौर वापस नहीं आने देंगे। चीफ जस्टिस ने अली जफर को मुखातब करके कहा आपने बहुत कोशिश की हम नाराज हो जाएं, हम कम अज कम आपसे नाराज नहीं होंगे। वकील पीपल्स पार्टी फारूक एश नाइक ने कहा राय मजीद पुख्ता हो चुकी, आईनी अदालत बननी चाहिए। चीफ जस्टिस बोले वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे।
मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। अनवर इब्राहीम के 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। बाबर आजम का कप्तानी से इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर कर लिया। पीसीबी हुकाम के मुताबिक बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर करता है। बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है और आइंदा भी करेगा। पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के नए कप्तान के लिए मुशावरत का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया।